वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और हम सब भी मज़े में हैं। ये व्लॉग है ना एक्चुअली 2 दिनों का है। तो जो सर्वपित्र वाला डे था ना, वहाँ से मैंने ये शुरू किया है, सुबह से ही शुरू किया है। मैंने रात में जो है कपड़े धुलने लगा दिए थे, सुबह धुल चुके थे अच्छी तरह, तो मैं इनको सुखा रही हूँ। ये स्टैंड जो है अब हर तरफ से टूटने लगा है। पहले इसका एक ये जो आप देख रहे हैं एक जो ये पैनल जैसा है जिसमें 4 रॉड है, पहले एक निकल गया था, फिर जो दूसरा वाला है वो भी आधा टूट गया। मेरे पास एक नया रखा हुआ है बट बस उसका ना मुहूर्त नहीं निकल रहा है कि वो लगेगा कब। ख़रीदे हुए मुझे महीनों हो चुके हैं। वो थोड़ा सा टेक्निकल है, वो ये जो ग्रिल होती है ना, जो रेलिंग ग्रिल होती है, इसके ऊपर लगेगा। तो वो मैं नहीं कर सकती, वो हस्बैंड ही करेंगे और कब उनको मौका लगेगा देखते हैं। तो वो लग जाएगा तो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँगी। जब तक कुछ नया नहीं होता तो पुराने से गेट रिड नहीं कर सकते। और अभी है ना, क्योंकि फेस्टिवल्स हैं तो देखिए शायद ख़त्म होते ही फेस्टिवल शुरू हो जाएंगे। और इस बार तो अक्टूबर में ही सब कुछ आ गया है, मतलब बहुत ही फास्ट सब हो रहा है। तो मुझे ये था कि मुझे बेसिकली एज सच क्लीनिंग का टाइम नहीं मिलने वाला है दिवाली के लिए, तो थोड़ी बहुत अभी से शुरुआत कर देती हूँ। तो मैं ये जो चेयर प्रोटेक्टर है, चेयर कवर कह सकते हो आप, रनर वगैरह हैं, ये सब धुलने डाल रही हूँ। तो अभी मेरी मशीन है ना हर रोज़ रन होती है, दिन में 2-2 बार रन होती है। तो ये डालने से पहले मतलब मुझे जो मशीन है वो ब्लिंक करने लगी थी कि उसका जो इको टब क्लीन है, मतलब टब क्लीन करने का टाइम आ गया है। तो आई थॉट इसको एक बार रन कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसका टब क्लीन कर दूँगी। ऑल्सो आप नीचे देखें मेरे पैरों के पास डस्टबिन भी रखा हुआ है, उसको मैंने पानी और डिटर्जेंट से भर के रखा हुआ है। इसको भी मैं रिंस कर दूँगी, मतलब धो करके सूखने रख दूँगी। उसके बाद फिर जाकर मैं शावर ले लूँगी। तो मेरे सुबह के जो हैं सारे काम लगभग ख़त्म हो गए। बस जो मेरी डोमेस्टिक हेल्प है उनका आना बाकी है, तो जो काम वो करती हैं वो कर लेंगी। बट मैं ज़रा पहले शावर ले लूँ, क्योंकि मुझे फिर जैसे मैंने आपको बताया सर्वपित्र है ना, तो मम्मी ने बताया था कुछ कुछ करने के लिए, वो सभी काम करने हैं। शर्मा जी गए हुए थे मार्केट, थोड़ा बहुत ये सामान लेकर आए थे। तो बस मैं है ना फटाफट से कुकिंग शुरू करूँगी। हमारे यहाँ पर खीर बनती है। वैसे हमारे यहाँ क्या होता है, वो ज़्यादातर मेरी जो सासू मॉम है वो स्टैम्प कर देती हैं, तो ही मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल भी जाती हूँ और थोड़ा सा मुझे ये भी है कि मिक्स हो जाता है कि मम्मी ये करती थी पर सासू मॉम ये करती हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये करना है वो करना है, मुझे ना एक कंफर्मेशन चाहिए होती है, तो वो मैं अपनी सासू मॉम से ले लेती हूँ। रात में ही मैंने जो मंदिर के थोड़े उपकरण हैं वो भी धुलने रख दिए थे, डिश वॉशर में अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो खीर बनती है, खीर बना रही हूँ। तोरी ज़रूर से बनती है हमारे यहाँ पर, तो तोरी भी बनेगी, साथ में एक सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर हस्बैंड आ गए हैं, मुझे बोल रहे हैं कि मैं तेरी हेल्प करा देता हूँ, बता मैं क्या बनाऊँ। बट द थिंग इज़ कि उनको किचन में कुछ भी एज सच करना नहीं आता, उनको कुकिंग में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, तो सीखने का भी कोई सवाल नहीं उठता कि वो सीखें। बट उनको हेल्प करने का शौक़ है, तो वो हेल्प करा देते हैं मेरी। ऑल्सो ऐसे स्पेशल डेज़ होते हैं जब पूजा होती है, पूजा का भोग बन रहा है, थाली बन रही है, तो वो ज़रूर से आकर के मेरी हेल्प कराते हैं। उनको ये रहता है कि सब काम टाइमली हो जाए और पूजा जो है वो आराम से मुहूर्त पे हो जाए। आज तो खैर पूजा नहीं है, तर्पण ही था, पर उनको ये था कि टाइमली हो जाए सारा काम, तो अच्छा है। वो आए तो मैंने उनसे पूछा बताओ आप क्या बनाओगे, क्योंकि देखो साइड में जो खीर है वो तो बनकर हो गई है रेडी। तो ही वाज आस्किंग कि क्या बना रही हो। वैसे मेन्यू भी उन्होंने ही मुझे बताया, मैं पहले कुछ और सब्ज़ी सोच रही थी बट ही वाज लाइक कि आलू टमाटर। उनको आलू टमाटर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो 2 सब्ज़ियाँ बन रही हैं यहाँ पर, तोरी की सब्ज़ी जो कि बनेगी ही बनेगी, और आलू टमाटर की सब्ज़ी जो एक्स्ट्रा मैं बना रही हूँ थाली के हिसाब से। तो ही वाज लाइक कि मेरे को बताती क्या क्या कब कब डालना है, तो मैं सब्ज़ी बना दूंगा। तो मैंने उनको सिंपल वाली तोरी वाली दे दी है, एकदम सिंपल। वैसे भी नो ऑनियन नो गार्लिक बनता है, बट तोरी मैं वैसे भी ज़्यादातर नो ऑनियन नो गार्लिक ही बनाती हूँ, अजवाइन के छौंके वाली, नींबू डाल करके। मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा मैं कह रही हूँ, मतलब
काफ़ी ज़्यादा लेवल पे ये पसंद आती है। सिंपल सी तोरी की सब्ज़ी नींबू डाल करके ही लव्स इट। तो उन्होंने वो वहाँ छौंक दी है। मैंने पैरेलली यहाँ पर जो आलू टमाटर की सब्ज़ी है वो बना दी है। आलू आज मैंने बॉईल नहीं किए थे, यूजुअली बॉईल करके बनाती हूँ, कढ़ाई में बनाती हूँ, बट अभी फटाफट से मैंने कुकर में, क्योंकि कच्चे थे ना आलू, तो चढ़ा दिया है एंड जल्दी ही सारा कुछ बन गया। खीर तो मैंने पहले ही चढ़ा दी थी तो वो हो गई थी, और यहाँ पर ये सब्ज़ी 3 सीटी में, तोरी की सब्ज़ी 2 सीटी में हो गई रेडी। एक्चुअली मेरी जो सासू मॉम है ना, उनको भी पता है कि मैं दिन भर के जो काम है और बहुत सारे काम रहते हैं, इसके चक्कर में कहीं कुछ भूल ना जाऊँ, तो वो मुझे पहले ही फ़ोन करके बता देती हैं कि बेटा कल ये कर लेना है। तो रात में पापा का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया था कि कल ऐसा ऐसा कर लेना। तो उसी हिसाब से सुबह शर्मा जी मार्केट चले गए थे। वो काले तिल, जौ, कलश वगैरह लेकर आए हैं। गंगा जल भी हमारा वैसे तो रखा हुआ है, बट उसमें पता नहीं क्यों सारी चींटियाँ जा कर के घुस गई हैं। मतलब गंगा जल में कभी ऐसा नहीं हुआ, पर ये वाला बॉटल अच्छा खासा बड़ा बॉटल था, अभी ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ था, और उसके अंदर चींटियाँ ही चींटियाँ चली गई एंड दे डाइड। तो मुझे वो डिस्कार्ड करना पड़ा। तो एक छोटा बॉटल गंगा जल भी लाए थे, और मम्मी ने बोला था रोटियां बनाने के लिए, तो वो सब हम लोगों ने किया। एंड फिर सारा दिन कुछ खास नहीं किया। ये सीधे मैं आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग अभी मिल रही हूँ। तो सुबहें आजकल इतनी धुंध वाली होती हैं, ऐसा लगता है कि सर्दियों की शुरुआत हो गई है, बट ये सिर्फ देखने में है बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। थोड़ी भी हवा नहीं थी। और ये साइड में आप ये राउंड राउंड देख रहे हो ना, ये जो टेंट जैसा लगा हुआ है, यहाँ पर कल रात गरबा हुआ है, कई घंटे गरबा हुआ है, और ये एक्चुअली प्री गरबा सेलिब्रेशन टाइप था। तो यहाँ कुछ कंपटीशन जैसा भी हो रहा था, तो बहुत देर तक इन लोगों ने सॉन्ग्स चलाए थे गरबा वाले। तो कल रात सोने में भी उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया था। तो आज काफ़ी लेज़ी जगी हूँ मैं। बच्चे लोग को स्कूल जाना है तो उनका डब्बा बना रही हूँ, और सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। आजकल बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड टिफ़िन नहीं देती। वैसे तो ये टिफ़िन भी वो लोग बचा लाए थे, क्योंकि उन लोग के अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, पर थोड़ी सी भूख लग जाती है तो इस हिसाब से मैं दे देती हूँ। और फिर मेरा एक यही है कि कोई एक बच्चा लाता है और बाकी बच्चे नहीं लाते हैं ना, तो सब बच्चे उस बच्चे के टिफ़िन में से शेयर कर लेते हैं। तो ऐसा हो तो दूसरे बच्चों को भी थोड़ा सा मुँह लग जाए। फिर यहाँ पर फटाफट सब्ज़ी की रेसिपी मैंने आपके साथ नहीं शेयर करी, क्योंकि मैंने सिंपल सा पनीर मसाला बना लिया था ड्राई टिफ़िन के हिसाब से, और साथ में कर लिए थे पराठे, थोड़े से खीरे काट दिए थे। और आज बच्चों को स्कूल हम दोनों लेकर के जा रहे हैं। वजह क्या है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। स्कूल से लौट कर के आए हैं, और जैसा मैं आपको बता रही थी, हवा का तो नामो निशान नहीं। एक अजीब सा ह्यूमिड सा वेदर हो रखा था, हम बोलते हैं घोट हो रखी है, एकदम सांस भी नहीं आ रही थी। आकर के एक क्विक सा शावर लिया मैंने, और इसके बाद मेरे हस्बैंड को भी अभी ऑफिस जाना है, तो वो बाथरूम का मुंह देख रहे थे, फिर वो चले गए हैं नहाने के लिए। यहाँ पर उनके खाने के लिए मैं फटाफट से एक पराठा बना दूँगी। सब्ज़ी तो बनी ही रखी है। फिर वो ज़्यादातर जूस पी लेते हैं, कभी दूध पत्ती पी लेते हैं, कभी चाय उनको चाहिए, और कभी सिर्फ दूध पीकर चले जाते हैं। तो वो ज़रा नहा कर निकल कर आएँ तो वो मैं पूछ लूँगी उनको क्या चाहिए, फिर उस हिसाब से बाद में बना लूँगी। मैंने है ना एक्चुअली कुछ एक कपड़े अपने लिए ऑर्डर किए हैं मिंत्रा से। तो 3 एक्चुअली सूट ऑर्डर किए थे, उसमें से 2 आ गए हैं। तो ये आया था, मैं आपको बता रही थी ना उस दिन कि हम लोग को जाना था। एक्चुअली ये वाला बल्ब पीछे है, ये वाला बल्ब इधर है, तो
ऐसे डार्क डार्क आ रही है वीडियो। मैं ये कैमरा कहीं और लगाती हूँ। आपको याद है मैं आपको बता रही थी कि पिज़्ज़ा खाने जाने का प्रोग्राम बना रही थी मैं, और एकदम से फिर बहुत बारिश आ गई तो हम लोग नहीं जा पाए। तो उस दिन ही आया था, तो उस दिन मैंने ये पहन के ट्राई भी किया था। मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, आप मुझे बताना ये मुझे रखना चाहिए कि रिटर्न करना चाहिए। तो ये तो मैं पहन के देख चुकी हूँ। एक ये आज अभी आया और एक और बाकी है, वो पिंक कलर का है, वो पता नहीं कब आएगा। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा टाइम लिया आ जाए तो फेस्टिवल में पहना जा सके। आज तो सुबह से इतनी मेरी रेल बनी हुई है ना, सुबह मैं जागी बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, और शानू का प्रैक्टिकल था, खुशी का भी एक एग्ज़ाम था, और उन लोगों को भेजा। सुबह टिफ़िन बनाया एक्चुअली, लेकिन ये था कि उन दोनों का बोर्ड का रजिस्ट्रेशन करवाना था। खुशी अभी 9th में है और नेक्स्ट ईयर वो 10th में होगी, तो वो बोर्ड्स में अपीयर करेगी। एंड देन शानू अभी 11th में है, तो नेक्स्ट ईयर उसके भी बोर्ड्स हैं 12th के। तो यहाँ पर इनके स्कूल में 1 साल पहले हो जाता है प्रोसेस। मैं किससे बात कर रही थी, तो हिज सन इज़ इन क्लास 10 और उन लोगों का अभी हो रहा है, लाइक ही इज़ इन 10th एंड रजिस्ट्रेशन भी अभी हो रहा है, जबकि शानू खुशी का 1 साल पहले होता है। तो उसके लिए मम्मी पापा दोनों के सिग्नेचर उनको चाहिए थे। तो शर्मा जी ऑफिस जाने से पहले मतलब हम दोनों वहाँ गए थे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर, एंड एक फ़ी भी रहती है बोर्ड रजिस्ट्रेशन की, तो वो सब अरेंजमेंट करके हम लोग गए थे। फिर यहाँ से खाना बनाया, दौड़े 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 हम लोग वहाँ गए। वहाँ से मतलब बच्चों के साथ साथ तैयार भी होना पड़ा, क्योंकि उनको टाइमली बस से तो नहीं गए वो, जब हमको वहीं जाना ही है तो फिर साथ लेकर चले गए। उसके बाद वहाँ से वहाँ टाइम लग गया, आए वापस, फिर हस्बैंड का नाश्ता बनाया। बिल्कुल मेरा तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, मेरी तो नींद भी पूरी नहीं थी। ये आँख मेरी आज तो पता नहीं क्यों सूज रही थी, रात को इतनी टूट टूट कर मुझे नींद हुई है ना। बाय द वे मेरी स्किन थोड़ी ऐसे रेड हो गई है, बिकॉज़ मैंने वापस से रेटिनॉल शुरू किया है। मैंने छोड़ दिया था, पता नहीं क्यों। अच्छी आदतें शुरू करती हूँ और वो चलती रहती हैं, और कब कहाँ छूट जाती है आइडिया ही नहीं लगता। तो आज पूरे दिन इतनी एक तो गर्मी हो रही है, ऊपर से इसकी वजह से मुझे स्लाइट इचिंग जैसा हो रहा है। सारा दिन मेरा इतना दौड़ा दौड़ा भागा भागा गया है, बट ये सूट आया तो मुझे बड़ी खुशी मिली। एक्चुअली मेरा एक मिंत्रा का ऑर्डर है ना, पहले कैंसिल हो चुका है। यही सारी चीज़ें, ये सारी तो नहीं थी, तब तो 5 सूट्स मैंने ऑर्डर किए थे, एंड दे वर सपोज टू गेट डिलीवर्ड इन अगस्त। लेकिन हमारे यहाँ पे वो फ्लड वाला सीन हो गया था, तो उसके चक्कर में डीले एंड देन कैंसल्ड हो गया। ये मिंत्रा ने ही कैंसिल कर दिया था। सारे पैसे मुझे मिंत्रा क्रेडिट में दे दिए थे। तो उसके बाद फिर कुछ एक चीज़ें मुझे और दूसरी पसंद आ गई, कुछ जो कार्ट में थी वो मुझे फिर नहीं अच्छी लग रही थी। तो मैंने अभी 3 ऑर्डर किए हैं, एक बचा वो आएगा तो दिखाऊंगी। पहले मैं ये आपको दिखा देती हूँ। तो एक तो है ये, और इसका फील बहुत अच्छा है, और ये मेरा थोड़ा सा यूजुअल स्टाइल नहीं है, मतलब इस तरह का मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑर्डर नहीं करती। इसके साथ है ना कोई भी स्लीव्स वगैरह अटैच नहीं है, तो इसका पैटर्न यही है, और पीछे से ये थोड़ा रेसर बैक स्टाइल का है, पर मुझे ये अच्छा लगा। लाइक ये पहना, ये जब आया ऑर्डर करते वक्त भी मैंने बहुत बार सोचा कि मैं ये ऑर्डर करूँ कि नहीं करूँ, पता नहीं बाद में ऐसा ना हो कि मैं ये कभी पहनूँ ही नहीं। और जब ये घर पे आ गया तो भी मैं बार बार सोच रही थी कि क्या करूँ, रखूँ कि नहीं रखूँ। आई एम लाइकिंग द कलर, द फिट, एवरीथिंग, द फील एंड ऑल। सानवी खुशी को भी अच्छा लग रहा है, बट मुझे थोड़ा सा यही हो रहा था कि थोड़ा सा मेरा स्टाइल नहीं है, पता नहीं कैसा लगेगा, बट आई एम कीपिंग इट। वैसे आप मुझे आपका ओपिनियन बता देना, मैं इसका टैग काट चुकी हूँ, तो आई एम तो कीपिंग इट। और एक और है ये वाला पीस, तो जो पहले वाला था वो सिर्फ प्लाज़ो पैंट्स थे उसमें, एंड कुर्ता था। इसके साथ दुपट्टा भी है, और इसमें है ना ये पाकिस्तानी, क्या कहते हैं इसको, पाकिस्तानी गोटा, पाकिस्तानी लेस, कुछ तो इसको बोलते हैं। तो ये इसके साथ आया है। तो बताइएगा मुझे आप ये कैसा लग रहा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, फ़ोटो में तो और भी अच्छा लग रहा था। और इसमें है ना लाइनिंग वगैरह लगी हुई है, मतलब अस्तर वस्तर इसमें लगा हुआ आया है। तो इट्स अ कम्प्लीट सेट, कम्प्लीट एज इन 3 पीस भी है और लाइनिंग भी है। इसमें आपको अलग से कुछ भी इनर सिलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई लाइक इट। और ये वाला भी और जो पहले वाला भी है, दोनों शायद वरंगा के हैं, और जो थर्ड आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम लिबास। मुझे है ना ये सूट कैटेगरी में लिबास, बीबा, वरंगा ये अच्छे लगते हैं। इनका जो स्टाइल है मुझे पसंद आता है, और इसका फिट भी मेरे पे सही रहता है। यार आई एम लविंग दिस लेस। पहले जो ब्राइड्स होती थी उनके दुपट्टों में इस तरह की लेस नहीं होती थी, ज़्यादा घनी, कितनी अच्छी लगती थी। आई लव दैट थिंग। ऐसे लेने में भी अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आया ये वाला। आपका ओपिनियन मुझे दीजिएगा। इसके टैग्स मैंने अभी तक नहीं काटे, तो ये वीडियो जाएगा कल, तो तब तक रख सकते हैं आपका ओपिनियन बताना। वैसे आई एम थिंकिंग कि आई विल कीप इट, बट लेट मी नो।
और सबसे अच्छा लगा मुझे इसका ये जो नेक पे जो पूरा डिज़ाइन किया हुआ है ना, इसमें कुछ भी ऊपर से चिपकाया हुआ नहीं है, सारा का सारा ये काम है। एंड बहुत सटल सा ये ग्रे है, बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लग रहा है ये पीस देखने में, और पहनने में भी कंफर्टेबल है।